हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो ट्रेडर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि एक इंडिकेटर हम लगा के कुछ कंडीशन से, कुछ रूल से उसको यूज़ करके डेली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, इस इंडिकेटर को जनरली यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है इस इंडिकेटर के ऊपर, लेकिन इस इंडिकेटर का जो एक्यूरेसी है वो 60-65% है। लेकिन हमने इसके अंदर में कुछ स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी की कंडीशंस रखा है। किस कंडीशंस पे ये कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो होना चाहिए, अगर उसके अकॉर्डिंग ये इंडिकेटर अगर वर्क कर रहा है तो इसकी जो विनिंग रेट है वो 80 to 90% हो चुकी है। इसका हमने बैक टेस्टिंग भी किया है। लगभग इसका 7 to 8 मंथ के चार्ट पे हमने बैक टेस्टिंग किया है। और इसका जो एक्यूरेसी है, विनिंग एक्यूरेसी है इस ट्रेड का, वो 90% के आसपास है, 85-90% है। अगर हम इसके ये रूल्स जो है इसको फॉलो करें और रिस्क रिवार्ड पूरा फॉलो करें, मनी मैनेजमेंट फॉलो करें, तो मंथ के एंड में हम टोटल ही प्रॉफिटेबल होंगे। और इसमें हमारी मंथ के एंड में मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक मंथ में 20 ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है तो और 20 ट्रेड में से 15 ट्रेड में ये एक्यूरेसी एकदम सेट होता है। 5 ट्रेड में ये एक्यूरेसी 50% काम करता है। इट मीन्स 5 ट्रेड जो बचा हुआ है उसमें आप कम से कम 2 से 3 बार कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट होने के आपको चांस मिलेंगे। और 2 से 3 बार ही आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांस है, वो भी 1:2 रेशियो के हिसाब से। ओके, तो इसमें आपको सबसे पहले ये रूल्स है जिसको हम अभी देख लेते हैं। इस रूल्स को फॉलो करना है। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हो तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बटन को प्रेस करिए। इसी तरीके से हम स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग तो काम करते ही हैं, लेकिन एक हमारा जो सर्चिंग चलता रहता है कि कौन सा इंडिकेटर तो काम करता है। जनरली इंडिकेटर का 50% 60% एक्यूरेसी रहता है, जो कि मार्केट में यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन से स्टॉप लॉस हंटिंग के रूल्स कहाँ कहाँ फॉलो होते हैं, इस टाइप की वीडियो में हम सर्चिंग रिसर्च करते रहते हैं। अगर वो सेट होता है, उसका बैक टेस्टिंग अच्छा होता है, तो उसकी वीडियो हम फिर बनाते हैं। ओके, और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने का हमारा कोशिश रहेगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एक ही इंडिकेटर यूज़ करना है, ओनली वन इंडिकेटर, जो कि मूविंग एवरेज है। 9 मूविंग एवरेज इंडिकेटर है और टाइम फ्रेम 5 मिनट रहेगा। सिंपल 9 मूविंग एवरेज है। अभी हम ऐड करते हैं आपके सामने ही मूविंग एवरेज। ये देखिए, ये मूविंग एवरेज सिंपल लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है। ये 9 ऑटोमेटिक आएगा यहाँ पे। ये देखिए 9 मूविंग एवरेज, ये 9 है। ओके, इसकी लाइन को थोड़ा डार्क कर लेते हैं अभी हम। ओके, ये हमने मूविंग एवरेज ऐड कर लिया। ओके, अब सेकंड कंडीशंस क्या है इसका। फर्स्ट कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। ओके, सेकंड क्या है, ट्रेड शुड बी प्लान आफ्टर 10 AM। हमें ट्रेड को हमें ट्रेड को 10 बजे बाद ही प्लान करना है। 10 बजे से पहले हमें ट्रेड नहीं लेना है। ये इस रूल्स का पहला कंडीशन है। 10 बजे से पहले हमें ट्रेड नहीं लेना है फ्रेंड्स, ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम 10 बजे से पहले ये ट्रेड लेते हैं तो हमें हमारा ये ट्रेड में एक्यूरेसी नहीं आएगा। तो सेकंड कंडीशन ये है कि हमें आफ्टर टाइम ही ट्रेड लेना है। और बैंक निफ्टी, हाँ, दूसरा कंडीशन, बैंक निफ्टी अगर अप ट्रेंड है तो हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है। मान लीजिए 10 मिनट पहले या फिर इसका प्रीवियस बैंक निफ्टी अप डायरेक्शन में है और यहाँ 10 बज गए, फिर इसके बाद में हमारा 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 मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ट्रेड बनता है, तो हमें फिर डाउन साइड का ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है अप ट्रेंड है और यहाँ पे मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ट्रेड बन गया, हमें अप साइड का ट्रेड हमें नहीं लेना है। हमें उस कंडीशन में डाउन साइड का ट्रेड लेना है। तीसरा कंडीशन ये हो गया है, अगर अगर 10 बजे से पहले मार्केट डाउन साइड में है तो हम फिर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। इट मीन्स हम इसके अकॉर्डिंग, अगर ट्रेंड डाउन साइड है तो अप साइड का प्लान करेंगे, अगर ट्रेंड अप साइड है तो डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ये कंडीशन हमारा इसमें रहेगा। ओके, और दूसरा एक और है कि ये मान लीजिए ये ये मूविंग एवरेज का लाइन है, ये जो दिखाया हुआ है। तो इसमें अगर ट्रेंड ऐसे डाउन साइड चल रहा है, ऐसे डाउन साइड चल रहा है, हमें अप साइड का ट्रेड प्लान करना है। तो अप साइड का जो कैंडल बनेगा 5 मिनट का, ये 80% कैंडल ऊपर होना चाहिए।
इतना है तो नहीं चलेगा, 80% कैंडल ऊपर होना चाहिए। दूसरा कैंडल जैसे ही इसको क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे और ये स्विंग हमारा एसएल रहेगा। इस स्विंग पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं और इसका जो 1:2 के हिसाब से जो हमारा टारगेट आएगा वो हम टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, दूसरा कंडीशन ये है। थर्ड फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रेटेजी है इसका एक बैक टेस्टिंग हुआ तो ये क्या है कि ट्रेंडिंग मार्केट में काम नहीं करता है। ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में इस तरीके से काम नहीं करता है कि जैसे कि डाउन साइड में चल रहा है तो अप साइड में ट्रेड लेना है और अप साइड चल रहा है तो डाउन साइड में ट्रेड लेना है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में इस ट्रेड को लेने से बचें। जैसे कि ये ट्रेंडिंग मार्केट है तो इसमें इसने काम नहीं किया है। ट्रेंडिंग मार्केट का मॉर्निंग में पता चल जाएगा कि कंटिन्यूस मार्केट अगर गिर रहा है तो उस कंडीशन में ये काम नहीं करेगा। उसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी है, उसको भी हम यूट्यूब पे उसका वीडियो भी बना रहे हैं, उसको यूट्यूब पे आने वाले 4 से 5 दिन में अपलोड कर देंगे कि ट्रेंडिंग मार्केट पे इसका क्या क्या कंडीशंस रहेगा। हम इसका बैक टेस्टिंग करते हैं। ओके, बैक टेस्टिंग करते हैं तो इसका बैक टेस्टिंग के लिए अभी चार्ट को ओपन कर लेते हैं। ओके, अभी बैक टेस्टिंग जो है दिसंबर मंथ का ही करते हैं। दिसंबर मंथ में किस तरीके से हमारा ये ट्रेड बना है, कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना है, क्योंकि पिछले महीने के लास्ट मंथ का तो हमने काफ़ी टेस्ट कर लिया है तो आपको कम से कम 5 to 6 ट्रेड यहाँ पे बैक टेस्ट करके हम दिखाएंगे। ओके, ओके, और इसमें एक और कंडीशन है फ्रेंड फ्रेंड कि अगर मार्केट डाउन ट्रेड में चल रहा है उसके बाद मार्केट अगर साइडवेज हो जाता है और कम से कम 2 आवर तक साइडवेज रहता है तो हम फिर एक डाउन साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर उस कंडीशन में हमारा अप साइड का ट्रेड हमें नहीं मिला तो। ओके, अगर मार्केट कंटिन्यूस डाउन साइड में आने के बाद में हम इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग अप साइड का ट्रेड लेने का प्लान करते हैं, अगर हमारा अप साइड का ट्रेड नहीं बना है और कंटिन्यूस मार्केट 2 आवर तक साइडवेज है तो हम फिर डाउन साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं। अप साइड का तो हमें लेना ही है, अगर डाउन साइड का बन रहा है तो डाउन साइड का भी ट्रेड हम ले सकते हैं। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। ओके, तो आइए अभी देखते हैं। ये 1 दिसंबर है। ओके फ्रेंड्स, ये 1 दिसंबर है। 10 AM तक हमें ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ तक हम कोई ट्रेड नहीं ले सकते। मार्केट डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड आने के बाद में मार्केट ने 80% या फिर 100%, 80% से ऊपर, ये 100% ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन सेकंड कैंडल जो है इस कैंडल को ब्रेक करेगा तो हमारा एंट्री होगा। तो यहाँ पे इस सेकंड कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया, देखिए ये ब्रेक नहीं किया है, तो ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ओके, अब उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस साइडवेज है, ये देखिए पूरा साइडवेज है। साइडवेज है, कितने टाइम तक साइडवेज है वो भी अभी हम देख लेते हैं। यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे मार्केट लगभग 2 आवर 30 मिनट तक मार्केट साइलेंट है। ओके, उसके बाद में डाउन साइड भी ले सकते हैं। ये देखिए ये 80% कैंडल ने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और उसके बाद में हम यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेड बन सकता था इजीली। हम यहाँ पे डाउन, यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ, यहाँ हम एंट्री ले सकते हैं। ये स्विंग हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और इस 1:2 यहाँ 90 पॉइंट का हमने ट्रेड स्टॉप लॉस दिया है स्विंग के पास में, तो हम 180 पॉइंट का तो टारगेट हमें यहाँ लेना ही है। ये देखिए 180 पॉइंट का टारगेट, ये हमें 1:2 का फर्स्ट ट्रेड मिल गया। और फर्स्ट ट्रेड ग्रीन होने के बाद में अगर पहली ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, टारगेट हमें मिल चुका है, तो हमें सेकंड ट्रेड नहीं लेना है। अगर फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम सेकंड ट्रेड ले सकते हैं। ओके, दो कंडीशन, फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल है, टारगेट अचीव हुआ है तो सेकंड ट्रेड नहीं लेना है, सिस्टम को क्लोज कर देना है। फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो सेकंड ट्रेड हमें लेना है, अगर सेटअप हमारा बन रहा है तो। ओके, तो फर्स्ट 10 हो गया, इसकी मीन्स हमारा सेटअप यहाँ अप्लाई हो गया। मार्केट डाउन साइड में चल रहा है, ग्रीन साइड में एक ग्रीन कैंडल बना है, इसने इसको ब्रेक किया है, यहाँ पे हमारा एंट्री हो चुका है। इस कंडीशन में हमारा थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा रहेगा, लेकिन यहाँ हमारा ये एंट्री हो चुका है। स्टॉप लॉस हमारा स्विंग ये है, तो स्टॉप लॉस अगर हमारा 102 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट भी बढ़ा रहेगा। टारगेट भी हमने 200 पॉइंट का यहाँ पे कहीं लेंगे, देखिए ये। ओके, बस रूल्स ही होना चाहिए। सेकंड ट्रेड भी ट्रेड रहा है तो हमें फिर इसके बाद में ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड नहीं लेना है क्यों? क्योंकि अगर ट्रेड लेते तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता, हमने जो प्रॉफिट लिया वो चला जाता। ओके, इस कंडीशन में हमें ट्रेड नहीं लेना है।
थर्ड टाइम आके देखिए मार्केट अपसाइड चल रहा है आफ्टर 10 AM। आफ्टर 10 AM हमें ट्रेड लेना है। यहाँ पे 10 AM हो गया, उसके बाद में जैसे ही रेड कैंडल बनाया तो यहाँ पे हम शॉर्ट का पोजीशन ले सकते हैं। रेड कैंडल बना तो हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया है। स्टॉप लॉस हमारा ये स्विंग है, ये स्विंग स्टॉप लॉस है। तो टारगेट हमारा 1:2। इस स्विंग का हमने ये स्विंग का है हमारा स्टॉप लॉस है। और तो टारगेट हमारा 1:2 रख देंगे हम। और 1:2 जैसे टारगेट मिलता है तो हमें निकल ही जाना है। हमें वेट नहीं करना है कि मार्केट कहाँ जाएगा। अगर कंटिन्यूस मार्केट हमारी डायरेक्शन में ही ग्रीन ग्रीन कैंडल या रेड रेड कैंडल बना रहा है तो उसके लिए हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन हमें उस कंडीशन में लॉस कभी बुक नहीं करना है। ओके, ये हमें ध्यान में रखना है। और इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट बुक हुआ, टाइम लगा है, लेकिन हमें टारगेट यहाँ पे मिला। ओके, यहाँ पे रेड कैंडल बना, मार्केट साइडवेज रहा, टोटली 140 पॉइंट 63 पॉइंट का हम रिस्क लिए थे। 140 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। तो कंटिन्यूस फोर्थ डेज भी हमें प्रॉफिट मिला है। इसके बाद में हम नेक्स्ट डे जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट डे देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है 10 AM के बाद हमें ट्रेड लेना है। ये 10 AM, यहाँ 10 AM हो गया, उसके बाद हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। देखिए ये रेड कैंडल बना, इस रेड कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो हम यहाँ पे फिर एक शॉर्ट का पोजीशन ले सकते हैं नेक्स्ट डे। ओके, ये एक दिन में एक ही ट्रेड हो रहा है हमारा। ये स्विंग हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और कंटिन्यूस हमारी डायरेक्शन में तो हम ट्रेल करके चल सकते हैं। तो यहाँ तक हम इजीली देखिए 1:2.5 का हमें यहाँ पे ट्रेड लिया है। ओके, सेकेंड ट्रेड ये बन गया। फर्स्ट ट्रेड ये बना है 7 दिसंबर को। इसके बाद हमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर हमारा यहाँ का स्टॉप लॉस होता तो दूसरा ट्रेड भी हमें मिल सकता था, लेकिन हमें नहीं लेना है। ओके, फिर 8 दिसंबर को देख लिए। 8 दिसंबर को क्या है, मार्केट ट्रेंडिंग है। हमने बोला था कि ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड लेने से बचे। देखिए कंटिन्यूस मार्केट साइड जा रहा है। यहाँ पे एक रेड कैंडल, कोई हेल्दी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं बनाया। उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन मार्केट साइड में रहा, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स ज़्यादा नहीं रहा है। तो हमें यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ कहीं हमें ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेंडिंग पे ये मार्केट किस तरीके से काम करता है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, वी फ्रेंड्स 9 दिसंबर को 10 AM के बाद में रेड कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया है। यहाँ क्लोज किया है तो एक एंट्री हम यहाँ पे इजीली ले सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा रहेगा और जो टारगेट है वो भी हमारा बड़ा ही रहेगा। इस ट्रेड को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं और यहाँ कहीं आप अगर ट्रेड ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है इस स्विंग का हाई रहेगा। तो आपका 128 130 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। इसको अकॉर्डिंग आप कोशिश करिए कि 1:2 1:1.5 के आसपास में ही हम निकलना है, हम हमारा प्रॉफिट बुक कर लें। क्योंकि यहाँ पे हमें टारगेट तो मिला है 1:2.5 का मिला है, लेकिन कई कंडीशंस, कई ट्रेड ऐसे रहते हैं जहाँ पे इस टाइप का टारगेट हमें नहीं मिलता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा सेटअप है। एक यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन हमें फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट है तो सेकंड ट्रेड हमें लेना नहीं है। और सेकंड एक यहाँ पे इस दिन ट्रेड बना है, मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट ने रेड कैंडल दिया है, यहाँ हम रेड कैंडल दिया है, लेकिन ये कैंडल इसको ब्रेक करती उसके बाद में हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो नहीं किया। उसके बाद मार्केट ऐसे रहा, यहाँ हमें लेना नहीं क्योंकि मार्केट अप साइड में गया, फिर मार्केट डाउन साइड में। यहाँ हम ये ट्रेड ले सकते हैं और हमने यहाँ पे ये ट्रेड लिया है और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ ट्रेड लिया है, यहाँ ट्रेड लेने के बाद में हम ये स्विंग हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और उसके अकॉर्डिंग 1:2 का ये हमारा रिस्क रिवार्ड रहेगा। लेकिन यहाँ इस दिन हमें टारगेट नहीं मिला। ओके, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से इस सेटअप का जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छा है। हम इसको ट्राई कर सकते हैं और मैंने काफ़ी बैक टेस्टिंग किया है, इसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड भी लेता हूँ। तरीके से इस इंडिकेटर को यूज़ करके ये कुछ रूल्स है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे, उन रूल्स को आप फॉलो करिए। उन रूल्स पे रख के आप बैक टेस्टिंग करिए, लाइव मार्केट में वर्चुअल ट्रेडिंग करिए। और अगर आपको इस पे बिलीव होता है उसके बाद ही आप ट्रेड करिए। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है, हमें 1:2 रिस्क रिवार्ड ही इसमें फॉलो करना है। 1:1 करेंगे तो हमें एंड में हमें लॉस या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहेंगे। अगर हमें प्रॉफिट लेना है, मान लीजिए मंथ में हमें अगर 40,000 का ट्रेड किया है तो अगर 30,000 इसमें प्रॉफिट लेना है, 10,000 लॉस लेना है, तो 30,000 प्रॉफिट के लिए हमें 1:2 का ही रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हमें फॉलो करना है। एक अकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल भी डेली प्रॉफिट बना रहे हैं और 90% एक्यूरेसी पर ये सेटअप काम करेगा। बस ये जो रूल्स है इसको हमें फॉलो करना है। ओके, तो फ्रेंड्स ठीक है, आज यहीं क्लोज करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी, वीडियो में एक इससे भी अच्छा स्ट्रेटेजी लाने की कोशिश करेंगे।
वीड वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए। थैंक यू।